हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टैक्सेशन वर्ड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू की है जिसमें इन्होंने रिलैक्सेशन दी है कैश पेमेंट रिसीव विच फॉल्स इन अंडर सेक्शन 269 एसटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को 269 एसटी के बारे में जानकारी नहीं है उन्हें मैं इस सेक्शन के बारे में बता देता हूँ। कोई भी पर्सन रिसीव नहीं करेगा 2 लाख रुपए और 2 लाख से ऊपर की अमाउंट को एक पर्सन से एक ही दिन में इन एग्रीगेट। यानी कि इसका मतलब ये है कि मैं अगर आपको सेल कर रहा हूँ एक ही दिन में 25-25 हज़ार के 8 कैश बिल, तो मैं आपसे 2 लाख रुपए कैश ले लेता हूँ, तो यहाँ पे हम 269 एसटी का वॉयलेशन मानेंगे क्योंकि मैंने आपसे एक ही दिन के अंदर 2 लाख रुपए और या फिर उससे ज़्यादा अमाउंट रिसीव की है। सेकंड पॉइंट आपका ये कहता है कि आप 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन रिसीव नहीं कर सकते। यानी कि मैंने अगर आपको 12 लाख रुपए की सेल की है और उसके अगेंस्ट में आपसे 2 लाख या उससे ज़्यादा की अमाउंट डेली रिसीव कैश में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 269 एसटी का वॉयलेशन माना जाएगा। तीसरा पॉइंट आपका ये कहता है कि अगर आपने 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की अमाउंट रिसीव की है इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेशन फ्रॉम अ पर्सन। यानी कि आपका एक शादी का इवेंट था, आपसे कैटरिंग के अलग से पैसे लिए जा रहे हैं, डेकोरेशन के अलग से पैसे लिए जा रहे हैं और ये अमाउंट कैश में है और 2 लाख से ऊपर है, तो ये सारी अमाउंट है तो एक ही इवेंट से रिलेटेड, तो यहाँ पे भी 269 एसटी का वॉयलेशन माना जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि ये सेक्शन कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपका रेसिपिएंट सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पोस्ट ऑफिस या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स हैं तो वहाँ पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप 269 एसटी का वॉयलेशन करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी अमाउंट इक्वल टू दी सम रिसीव, यानी कि आप जितना भी अमाउंट रिसीव करेंगे उसके इक्वल टू की पेनल्टी आपके ऊपर चार्ज की जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन की, जो कि इन्होंने हॉस्पिटल वगैरह के केस में प्रोवाइड की है। अब पहले होता क्या था कि कोई भी हॉस्पिटल अगर आपको बिल इशू करता है, मान लो 4 लाख का उसने बिल इशू किया और वो आपसे डे 1 पे 1 लाख रुपए, डे 2 पे 2 लाख रुपए और डे 3 पे 1 लाख रुपए कैश में रिसीव कर लेता है, तो हॉस्पिटल के ऊपर 269 एसटी का वॉयलेशन माना जाता था। लेकिन अब इन्होंने नोटिफिकेशन में ये कहा है कि अगर कोई भी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम या फिर कोविड केयर सेंटर प्रोवाइड कर रहा है कोई भी कोविड की ट्रीटमेंट पेशेंट को, वहाँ पे 269 एसटी नहीं लगेगा अगर वह पेमेंट कैश में रिसीव कर रहा है इस पीरियड के अंदर, जो कि 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मई 2021 तक है, आफ्टर ऑब्टेनिंग दी पेन और आधार होगा पेशेंट्स। यानी कि यहाँ पे आपका 269 एसटी इस पीरियड के लिए आपका नहीं एप्लीकेबल माना जाएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि ऐसी ही अपडेट मैं आप लोगों के लिए जब भी लेके आऊँ आप लोगों को इसके बारे में सबसे पहले पता लग सके।